साहब माजरत के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी कैसे ऐसी तकरीर कर सकते हैं? उनके नाना से लेके उनकी वालदा से लेके चाहे नवाज शरीफ हैं चाहे बेनज़ीर भुट्टो हैं, आप लोग अपनी मर्जी के जज पहले तो लगाते रहे, उनसे फ़ायदा उठाते रहे और अब आप उन्हीं पे इल्ज़ाम लगा के आइन में सिर्फ इसलिए जो है तरमीम करना चाह रहे हैं 25 अक्टूबर से पहले कि अब आप एक और अपनी मर्जी का जज लगाना चाहते हैं और आप बहाना ये बना रहे हैं कि इस अदलिया ने जो है बिलावल भुट्टो के नाना को फांसी दी और सजा दी। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? आपकी मर्जी की अदलिया लगती रही है, जजेस बनते रहे हैं, किस पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं? क्यों अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? आईनी अदालत बना के रहेंगे, अपने नाना के बनाए गए 1973 के मुत्तफ़िका आइन को तरमीम करके रहेंगे, तब्दील करके रहेंगे। आखिर ये गुस्सा है क्या अब्दुल कादर मंदोखेल साहब या एक नवासे की तरफ से ये गुस्सा बजा है कि उनके नाना को जजों ने फांसी दी थी? और क्या आप भी वाकई समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले जज थे और जनरल ज़िया-उल हक नहीं? जी बहुत शुक्रिया जान साहब। मैं इसी तकरीब में हाई कोर्ट कराची में मौजूद था, बिलावल साहब की स्पीच जो कर रहे थे और यकीनन पाकिस्तान की तारीख में 77 साल आप भी और असनाद मलिक साहब और साकिब बशीर साहब ये कोर्ट की अदालती जो सारे जो मामला थे उनसे वाकिफ है। क्या आप तीनों मुझे कोई मिसाल दे सकते हो पाकिस्तान की 77 साल तारीख में कि एक मुकदमा डायरेक्ट हाई कोर्ट में चला हो? ना आज तक चला है, ना आइंदा कभी चलेगा, कानूनी नहीं है। ये एक हनूका जर्नल के डिक्टेटर के दौर में कानून बना था और फिर उसी को सजा को सुप्रीम कोर्ट ने भी कि जस्टिस नसीम हसन शाह जो बाद में अपनी किताब में माना। लेकिन उसके बाद भी ये जो 45 साल का बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे थे, 45 साल भी उस वक्त ये केस उठा जब आसिफ अली जरदारी साहब ने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रेफरेंस भेजा और उस रेफरेंस के भी 12 साल बाद उसको सुना गया है। लेकिन आप मुझे बता दो, मैं उस वक्त भी कह रहा था मुख्तलिफ चैनल में कि आप बताओ ना कि अदलिया ने अपने माथे पे जो दाग था उसको धोने की कोशिश की है कि गलत हुआ, उनको जो ना वो जो कानूनी तकाजे थे पूरे नहीं किए गए। हमारा कैद तो हमें वापस तो नहीं मिल सका और आपका अगर जुडिशल निज़ाम का ये हाल है कि 45 साल बाद आप ये कहते हैं कि वो गलत हुआ तो उसको सही कैसे किया जा सकता? मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि अगर ये कहते कम से कम उस कसूरी खानदान को ही सजा देने की कोई बात करते, उस पुलिस वालों को जिसने केस बनाया उन जजेस को कोई अलामती सजा तो दे देते, जो दुनिया में एक रिवाज नहीं हुआ। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ जो बिलावल साहब ने बात की थी, मेरे पास मंतीउल्लाह जान साहब एक सोशल वर्कर, मेरे पास हजारों मिसालें। एक शख्स सईदुल्लाह नामी शख्स को जो 1971 में जो ना वो किसी केस में फंस गया और 28 साल बाद पहली मर्तबा मैंने इसको अदालत में पेश कराया और 38 साल बाद मैंने दरखास्त दिए। के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी कैसे ऐसी तकरीर कर सकते हैं? उनके नाना से लेके उनकी वालदा से लेके चाहे नवाज शरीफ हैं चाहे बेनज़ीर भुट्टो हैं, आप लोग अपनी मर्जी के जज पहले तो लगाते रहे, उनसे फ़ायदा उठाते रहे और अब आप उन्हीं पे इल्ज़ाम लगा के आइन में सिर्फ इसलिए जो है तरमीम करना चाह रहे हैं 25 अक्टूबर से पहले कि अब आप एक और अपनी मर्जी का जज लगाना चाहते हैं और आप बहाना ये बना रहे हैं कि इस अदलिया ने जो है बिलावल भुट्टो के नाना को फांसी दी और सजा दी। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? आपकी मर्जी की अदलिया लगती रही है, जजेस बनते रहे हैं, किस पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं? क्यों अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? पहली बात आप मुझे ये बता दो, हमने कब अपनी मर्जी के जजेस लगाए? पहले तो आप इस चीज का सबूत दे दें, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि आपको याद होगा 2021 में शाह को किसने लगाया था? बेनज़ीर भुट्टो जजेस नहीं लगाते रहे, नवाज शरीफ नहीं लगाते रहे। आज आप देखिए आपके जनरल ज़िया-उल हक और उनके बाद जो आने वाले जर्नैल थे उन पे आपका बस तो चलता नहीं है और अब आप जजों के नाम पे आइन में तरमीम करने जा रहे हैं। कोई और अच्छा बहाना नहीं मिला आपको? अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे सुन लें। और ये अब्दुल हमीद डोगर किसने लगाया था? ये जो अब्दुल हमीद डोगर चीफ जस्टिस ऑफ पीसीओ का, वो किसने लगाया था? जरदारी साहब ने नहीं लगाया था। आप मुझे डोगर शुगर की मिसालें नहीं दिए, ऐसे बहुत सारे कणे दजात भी गुजरे। आप मेरी बात सुने जो मैं कहना चाह रहा हूं। जी सुना दें आप। 2021 में
2021 में मैंने एक बिल पेश किया कौमी असम्बली में पीटीआई के दौर में कि आप एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप 3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात नस्ल डोमिसाइल जबान पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज सारे चाचे मामे बांजे भतीजे और एक सिर्फ फर्द वाहिद चीफ जस्टिस सूबे का इख्तियार है कि वो किसी भी अपने मनपसंद वकला का नाम भेज दे और उसको जज बना दे, और एक रबड़ स्टैम्प असेंबली की है। तो आप मुझे बताओ ना, पीपल्स पार्टी ने कहां से लगाए? तो ये जजेस लगा रहे थे जो चीफ जस्टिस सुप्रीम अपना सूबे के थे। ये कानून अभी तक राइज है। क्या इफ्तिखार चौधरी ने ब्लैकमेल नहीं किया था पीपल्स पार्टी को? मनोखेल साहब एक सेकंड, मनोखेल साहब, ये रबर स्टैम्प असेंबली में कौन लोग बैठे थे? आपके लीडर बैठे थे, ये सारे बड़े बड़े लीडर, उन्होंने रबर स्टैम्प लगाया ना? क्यों नहीं हिम्मत की उस वक्त? 8वीं तरमीम को किसने आइन का हिस्सा बनाया? 17वीं तरमीम को किसने आइन का हिस्सा बनाया? मुशर्रफ के मार्शल लॉ को आप लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को आपने जायज़ करार दिया, आपकी पार्लियामेंट ने जायज़ करार दिया। क्या बातें कर रहे हैं? किसकी पार्लियामेंट ने? आप जजों के ऊपर सारा गुस्सा आपका उतरता है। मैं लानत भेजता हूँ 1000 मरतबा मुशर्रफ पे, 1000 मरतबा। आपकी लानत से कुछ नहीं होगा। 17वीं तरमीम किसने पास की? 17वीं तरमीम किसने पास की? 8वीं तरमीम किसने पास की? आपका सवाल जरूर सख्त होता है, मगर कुछ सर पैर भी तो हो ना सवाल का। मैं आप मुझे बताएं 17वीं तरमीम किसने पास की? किसने जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ को जो है प्रोटेक्शन दी? 17वीं तरमीम किसने पास की? LFA को किसने जायज करार दिया? कौन लोग थे पार्लियामेंट में उस वक्त? आप बताएं। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको। आप 18वीं तरमीम को ले ले या उससे पहले कर ले ले, वक्तन फोक्तन जो उसमें तब्दीली आई, हमने 18वीं तरमीम के जरिए हम तो मान रहे ये बात बिलावल भुट्टो साहब ने आज नहीं माना, असेंबली के फ्लोर पे माना कि 19वीं तरमीम हमसे गलत की है, क्यों हमने ब्लैकमेल की है। अच्छा, बस मानना काफी। नाम बता रहा हूं, आज भी बिलावल साहब ने रिपीट किया है, इफ्तिखार चौधरी ने ब्लैकमेल किया। मैं आपके 18वीं तरमीम ये बात आपकी ठीक है, इफ्तिखार चौधरी ने ब्लैकमेल किया, और ये भी ठीक है कि आप लोग ब्लैकमेल हो गए क्योंकि आपकी कमजोरियां थी, आपके मुकदमे थे इफ्तिखार चौधरी के सामने, इसलिए आप ब्लैकमेल हो गए। नहीं, रुक जाओ ना, आप मुकदमे से नहीं डरे। हम 18वीं तरमीम को मद्देनजर, क्योंकि 18वीं तरमीम उड़ा रहा था, इफ्तिखार चौधरी ने क्लियर धमकी दिए, मैं ये उड़ा दूंगा, कागज की टोकरी में फेंक दूंगा अगर आप मेरी जजेस का अपॉइंट मेरे हवाले नहीं किए। बिलावल साहब ने असेंबली में भी कहा, आज हमारे सामने उपला के सामने भी ये बात की है। चलें, अस्सलाम मलिक साहब कैसे देख रहे हैं? बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हमारे साथ अदलिया ने ठीक नहीं किया और नाइंसाफ़ी की है, और अब हम आइनी अदालत बना के रहेंगे। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़हन में ये आइनी अदालत बनाने का ख्याल नहीं आया, जो आज उनके नवासे को ख्याल आ गया कि ये करना है हमने? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, और ज़्यादतियाँ जजेस ने की हैं, और इफ्तिखार चौधरी का दौर हमने देखा है। सिर्फ जजेस ने नहीं की, जो असल लोग थे वो जर्नैल थे। वो बिल्कुल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वो एक पूरा बाब उस पे है, उस पर भी मनोखेल साहब से पूछेंगे उस पर अमल दरामद कब शुरू करेंगे, सिविल मिलिट्री बैलेंस पे इफ्तिखार चौधरी। लेकिन इफ्तिखार चौधरी को मजबूत कौन कर रहा था? नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। काला कोट पहन के उस वक्त नवाज शरीफ पहुंच गए मेमो गेट में, जो जरदारी साहब को फंसाने का पूरा प्लान बन चुका था। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ तो होते ही कोर्ट रूम नंबर 1 में इफ्तिखार चौधरी आपके पास पेरेंटल पावर का केस कौन लेके गया था? ये वो चीज़ें हैं। देखिए, अब जो जजेस हैं जिनकी आप कह रहे हैं इस वक्त जजेस हैं, वो तारिक जहांगीरी साहब। अब तारिक जहांगीरी साहब जिन्होंने ज़ियाउल हक के दौर में जो है वो कैद काटी, और उनके बारे में मशहूर था कि जी पीपल्स पार्टी के करीब में बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जब लॉन्ग मार्च की उस वक्त उनको मियाँ वाली जेल में रखा गया, एक पुराना तलक। अच्छा, फिर और कई जजेस हैं। इन जजेस को जो अटैक किया जा रहा है वो इस वजह से नहीं किया जा रहा था कि ये सिविलियन को अटैक कर, ये मुक़्तदर हल्कों को यानी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये असल मामला है कि माजी में जो कुछ आपके साथ पीपल्स पार्टी के साथ होता रहा वो गलत होता, लेकिन उसका बदला आप इन जजेस से ले रहे हैं जो इस वक्त स्टैंड मुक़्तदर हल्कों के खिलाफ ले रहे हैं, आपके खिलाफ नहीं ले रहे। मुझे बताएं, खुर्शीद शाह ने इमरान खान की पिटीशन नैब लॉ में रिजेक्ट की। खुर्शीद शाह साहब की ज़मानत नहीं हो रही थी, सैयद मंसूर अली शाह ने 3 साल बाद उनको ज़मानत दी, और वो जजमेंट लिखी कि उसको उनका केस भी उड़ा दिया। इसके अलावा और भुट्टो रेफरेंस, ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस का केस, इसमें उनका केस। अब आप कहें कि जी ये जो जजेस हैं ये ठीक नहीं है, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ किया है तो फिर तो बात बनती है ना। और आईनी अदालत की बात हो रही है। अब आईनी अदालत में आपको क्या गारंटी है कि वहाँ जज ठीक होंगे? वहाँ क्या पता पहली 18वीं तरमीम आपको वो रोल बैक करवा दें, जिन्होंने लगाने हैं वही लगाएंगे जज। मैं अभी भी ये आपको बता दूं
कि जो कहा गया है कि जी जज इनकी मर्जी के कौन से जज होंगे, और बल्कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान ने लगाया, क्या उनका है बंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर? बाद में मुकर जाते हैं कि मेरे पास तो कोई फैज का पैगाम लेकर आया था। वही बात है ना। तो साकिब बशीर साहब, आपको क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो को जो गुस्सा है वो क्या जनरल ज़िया-उल-हक पे नहीं होना चाहिए, ना कि उस दौर के जजों पे? बिल्कुल, गुस्सा तो जनरल ज़िया-उल-हक पे ही होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि जुडिशरी जो है वो टूल बनी, इस्तेमाल हुई उस वक़्त, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है वो उसकी दुरुस्तगी भी की, लेकिन क्या जो आइनी अदालत की वो बात कर रहे हैं, आइनी तरमीम की बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी नीयत पे शक ना करो, मतलब ये बात भी उन्होंने आज की है। तो इसमें मेरा तो बड़ा सादा सा सवाल है कि ये लास्ट जो संडे था, जब ये सैटरडे संडे वीकेंड प्रोग्राम में सारी तरमीम मंजूर कराने का प्लान था, तो उसमें रिकॉर्ड आप देख लें, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन से बात हुई, वो 70% तो पार्लियामेंटेरियन को पता ही नहीं है कि ये है क्या, ड्राफ्ट है क्या। 54 जो अमेंडमेंट्स का ड्राफ्ट था, वो ड्राफ्ट का पता ही नहीं था। तो इस तरह अमेंडमेंट्स होना, और फिर आइनी अदालत की जो बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस वाला जो मामला है कि वो पार्लिमानी कमेटी वो जम हो जाएगी, ये सारी चीज़ें जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं, ये कहीं और लिस्टें बनी हुई हैं, ये कहीं और वकील शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ये कहीं और जो है लोअर जुडिशरी के उनको पिन पॉइंट किया हुआ है, वही जजेस इन अदालतों में लगने हैं। और एक चीज़ और है, माजी में ये होता था कि वो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जो है मिल के चीज़ें करती थी। अब की बार क्या हुआ है, जस्टिस बाबर सत्तार आ गए हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, ये इंडिपेंडेंट माइंड के जजेस आ गए हैं। अभी रिसेंट पास्ट में जो रजीम गुजरी है 2019, 20, 21 में, उस वक्त नैब के खिलाफ सबसे बड़ी जजमेंट्स जो है वो इन जजेस ने दी हैं। मतलब ये इन जजेस को हटाकर अपनी मर्जी के जजेस लाकर कल इन्हें पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, इन्हीं के खिलाफ जो है वो ये अदालतें इस्तेमाल करना जो है मकसद है, क्योंकि अदलिया जो है हाथ में नहीं है, ये सारे इंडिपेंडेंट जजेस हैं, और उनको जो है फिक्स करने के लिए किन को इस्तेमाल किया जा रहा है, पार्लियामेंटेरियंस और पार्लियामेंट के फ्लोर को, कि 6 जजेस का मामला किसके साथ है, कि किसी पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो नहीं है, ना नून लीग के खिलाफ है, उनका मामला जिनके साथ है वो फिक्स करना चाह रहे हैं कि इनको जो है ट्रांसफर करेंगे। और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि मैं अपना 45 साल पुराना बदला लेना चाह रहा हूँ इस अदलिया से, जबकि बदला नहीं है, ये तसलसल है जमहूरियत के ऊपर हमले का, जिसमें सियासी जमातें बारी बारी अलाकार बनती रही हैं। ये अभी छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब के पास जाएंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज की तकरीर में ये भी कहा है कि वो फ्लोर क्रॉसिंग के ख़िलाफ़ हैं, फ्लोर क्रॉसिंग होनी नहीं चाहिए और इसकी सख्त सज़ा होनी चाहिए। तो क्या ये जो आईनी तरमीम होने जा रही हैं, ये बिलावल बगैर किसी की फ्लोर क्रॉसिंग के पार्लियामेंट से मंजूर करवाएंगे? एक छोटी सी ब्रेक के बाद।